प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वालों की, सत्संग सुनने वालों की बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। वंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय गुरुदेव, पूजा के योग्य, त्याग वैरागमान, पूर्ण विरक्त विवेक रहनी संपन्न सदगुरु संतों के चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। आज ये सत्संग का दूसरा दिन है। आप संतों के दर्शन और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं। सुने और विचार करें, आपके हित की ओर से जीवन में जरूर उतारें। अज्ञानता में मनुष्य शोषण का शिकार होता है। जब तक उसके अंदर विवेक नहीं होता है, तब तक वो अंधविश्वास का शिकार होता है। जैसे आज सत्संग करा रहे हैं हमारे भाई, ऐसे ही एक भाई के पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा उनका थोड़ा सा जीवन रह गया है, इनको जो कुछ खिलाना पिलाना है खिला लो, अब बचने के नहीं है। उस बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कोई आपकी अंतिम इच्छा हो तो बता दो। उसने कहा, बेटा मैं आम खाना चाहता हूं। आम लेने के लिए बेटा उनका जाता है, तब तक शरीर उनका छूट जाता है। जब तक बेटा आता है तब तक पिताजी खत्म हो जाते हैं। बेटा को बड़ा दुख हुआ और लोगों ने समझाया कि तेरे पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तू पंडित जी के पास जा और वही इसका समाधान बताएंगे, अन्यथा वो आत्मा भूत बन जाएगी, पूरे गांव को परेशान किया करेगी। वो सोच रहे हमारी भी दुकान लग जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, पंडित जी कुछ अच्छा मिलेगी तो हमें पुआ तो मिलेंगे ही खाए को। क्योंकि सज्जनों, मैं वो बात बताने के लिए जा रहे हैं कि मनुष्य बिना विवेक के अंधविश्वास का और शोषण का शिकार कैसे होता है। अनदेखी चीजों में बिना विवेक के विश्वास कर बैठता है। सदगुरु कहते हैं, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता है कागज लेकी। अब गीता में तो लिखा है कि आत्मा जो है निकल के जाती है और वो भटकती है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाए तब तक। तो ये मान्यताएं समाज में हैं, तो लोगों ने उसको समझाया, तो पंडित जी के पास गया था। पंडित जी ने कहा, बेटा खर्च बहुत पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का सवाल है, कोई भौतिक शरीर तो है नहीं। और पिताजी की तेरी अंतिम इच्छा है आम खाने की, तो हम पर एक उपाय है, क्योंकि हम स्वर्ग के ठेकेदार हैं, वहां पर हमारी प्लॉटिंग कटी हुई है, तेरे पिताजी को एक प्लॉट दिलवा देंगे, लेकिन हमारी बात मान ले कि बताओ कि तेरी पिताजी की आत्मा बहुत बुरी तरीके से भटक रही है। अब तेरे को 13 ब्राह्मण बुला करके सोने के आम और दक्षिणा देनी पड़ेगी, पूजा पाठ हवन करवाना पड़ेगा, पूरे गांव को दावत खिलानी पड़ेगी, लड्डू की और पुगन की। उसने कही, मरता तो क्या नहीं करता। उसने कहा, पिताजी से बड़ा कौन भगवान है, उनके लिए नहीं किया तो कुछ नहीं किया। समाज का दबाव, बेचारा बिना विवेक के फंस गया। अन्य लोगों से कर्ज लिया, जो कुछ घर में था बेच बाच करके उसने पंडित जी के कहने अनुसार सारी सामग्री तैयार की, विधिवत तरीके से हवन यज्ञ हुआ, पूजा पाठ हुआ।
दक्षिणा दी पंडित जी को, भोजन कराया, सोने के आम, 5-5 कपड़ा और जितने पिताजी पहनते थे सब सामान, मैं जूता के, और कहने लगा उसकी पिताजी की आत्मा, जा तेरे पिताजी की आत्मा अब शांत हो गई। पत्नी उसकी विवेकमान थी, कभी कभी सत्संग में जाती थी। उसने विचार किया कि आज तो हमारा घर चौपट ही होगा, हो गया, अब हमारे बाली बच्चे क्या खाएंगे क्या पढ़ेंगे, हम तो कर्ज नहीं दे पाएंगे, जिंदगी भर इतना कर्ज ही हो गया, जमीन जायदाद सब गिरवी रख गई, सोने के आम कोई मामूली नहीं है। पर सज्जनों, उसने एक युक्ति निकाली और एकदम वो पछाड़ खा करके देहरी में गिर गई। हाय मैं तो मरी। लड़का भाग कर के आया कि क्या बात है, कि मैं अब बचूं ना बचूं, मैं तो मरने वाली हूं, मेरे भयंकर पेट में दर्द हो रहा है। इधर पंडित जी निकले हुए रहे। उस लड़के ने कहा पंडित जी नहीं, रुक जाओ, हमारे पिताजी की तो आत्मा शांत है, लेकिन हमारी पत्नी की आत्मा गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो ना भी आत्मा लौट के दोबारा आ गई हूं, पत्नी को परेशान कर रही, तासुद तुम जाओगे नहीं, पहले मेरी पत्नी को शांत कर जाओ, इसकी आत्मा तो शांत कर जाओ। तो बोला हम, पंडित जी बोले हमका कोई डॉक्टर तो हो रहा है, डॉक्टर को लेके आ, कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है वही आत्मा मेरे पिताजी की आ गई, और इसे शांत करो। उसकी पत्नी से उसने कहा कि भाई क्या किया जाए, ऐसा कभी पहले भी हुआ था कि हम मायके में हमारे पिताजी के यहाँ हुआ था, तो क्या करना पड़ा था कि पिताजी के यहाँ हुआ था तो ब्राह्मणों को बुला करके उनके पैरों में गरम कील करके घोंटू में ठोंकी गई थी, तब मेरे पिताजी का दर्द ठीक हुआ था। इसीलिए पंडित जी जहाँ आते ही और 500 रुपये हम पे डरे, तुम कील ले आओ और गरम करके पंडित जी के घुटनों में ठोको, सो ही मेरा दर्द बंद हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है पंडित जी, जाओ नहीं निकल के, यहीं रहो, मेरी पत्नी की आत्मा शांत करो। पिताजी की तो आत्मा शांत कर दी, मैं कैसे मान लूं पिताजी की आत्मा शांत होगी, मेरी पत्नी परेशान है। गया, कील लेकर के आया गरम की। पंडित जी कहने क्या कर रहा है भाई, हमको जाने दे। कि नहीं नहीं, कि इन कीलों का क्या करेगा, कि तुम्हारे घोंटू में ठोंकी जाएंगी। कह रहे हमारे घोंटू में क्यों ठोंकी जाएंगी, पत्नी तेरी बीमार है, अपनी पत्नी की ठोंक। वो बीमार कोई इंजेक्शन कैसे लगा रहा है, जो बीमार है उसे इंजेक्शन लगाना चाहिए। उसने कहा हाँ पंडित जी, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अब आपकी होशियारी हमारी समझ में आ गई कि यहां देने से और वहां पर हमारे पिताजी को मिल जाएगा, तो मेरी पत्नी का दर्द हो रहा है, तो आपके घोंटू में कील ठोकने से मेरी पत्नी का भी दर्द ठीक हो जाएगा। एकदम पंडित जी सोचने लगे इनको कोई गुरु मिल गया पार की, और तुरंत आए लौट करके, सारे आम सारी दक्षिणा वापस कर दी, कान पकड़ के बैठक मारी कि आज के बाद अपनी 7 पीढ़ी तक मना कर जाएंगे किसी को मन ठगी हो आत्मा के नाम पर। बोलिए सदगुरुदेव की। तो आप भी अपने बच्चों को विवेकमान बनाएं, अंधविश्वास से निकाल करके किसी के शोषण के शिकार न बने आप भी। हाँ, ये मैं ये नहीं कहता कोई आपके घर में शरीर छोड़ता है तो आप अपनी हैसियत के अनुसार जो कुछ करना है करिए, पिताजी के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए। पिताजी को तो क्या शांति होगी, लेकिन अपनी शांति के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए सत्संग कराना, ये संतों ने, विद्वानों ने बताया है, तो वो कराना चाहिए। हरे सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना। गुरु बिना, गुरु बिना, गुरु बिना तेरा सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना सुना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है,
और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसीलिए आज हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ में अन्य अत्याचार हो रहा है, जो कि हमको ज्ञान ही नहीं है, अपने पराये की दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। इसीलिए हम दुख पा रहे हैं। तरबर सूना डाल पात बिन, हृदय सुना सार प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना। अरे मात पिता सुत बाधव नारी, ये सब स्वार्थ की सब यारी, तुझे कौन बधावे धीर, तुझे कौन बधावे धीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना। तुझे कौन धीरज बधाएगा, क्योंकि बिना बोध विचार के अरे बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, मन का भूत नहीं बस में आया। बड़े बड़े ज्ञानियों ने जोर लगाया। साहब मैंने बताया था रामानंद और कबीर साहब की दृष्टांत के माध्यम से, बाहर से ही सदगुरु ने बता दिया कि गुरुजी का मन तो बाजार में रूह खरीद रहा है, यहाँ नहीं है। और गुरुजी पूजा पाठ में बैठे, उन्होंने कहा कबीर तुम भी झूठ बोलते हो, मैं तो यहीं पर था, कि सच बताना गुरुजी आप पूजा पाठ में थे या कहीं बाजार में रूह खरीद रहे थे। कि हाँ मेरा मन चला तो गया था। इसीलिए ध्यान रखना, नई भूत मन बस में आया, लाख करो तदबीर, अरे लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना। और इस संसार में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा हो गए, पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते बीत गई। शाम को साहब जी ने बताया था, अरे बड़े बड़े योद्धा जग में है गए, लड़ी लड़ाई जीवन खोई गए, नहीं लगा निशानी तीर, नहीं लगा निशानी तीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना। और बताया अरे राजा से राजा भय बारी, मेरी प्रजा मेरी सारी, जिनका उद्देश्य इस तक राज था मेरी मेरी कह करके चले गए, और एक रत्ती भर भी सुई साथ में नहीं ले गए। तो किसके लिए तुम मेरी मेरी कर रहे हो, विचार तो करो।
पर नहीं अपनी जागीर प्यारे गुरु बिना, नहीं अपनी जागीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना। इसीलिए ध्यान रखना, जब तक जीवन का भेद, जीवन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तब तक अनाड़ी बन करके दुख पाते रहोगे। इसीलिए सदगुरु से भेद पाओ, सदगुरु तुम्हें भेद बताएंगे इस मानव जीवन का। अरे भेद बिना फिर विनय नाड़ी, अरे भेद बना फिर विनय नाड़ी, सतगुरु बिन नहीं घट उजियारी, बिना सदगुरु के तेरे घट में उजियारा नहीं होगा, अंधकार नहीं जाएगा। इसीलिए नहीं करे, अरे नहीं कटे करम जंजीर प्यारे गुरु बिना, नहीं कटे करम जंजीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना। और निगुरा जो होता है वो कागज की लेखी में ही उलझ जाता है, फलानी किताब में ये लिखी है, वहां में ये लिखी है, लेकिन उसको अमल नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, इसमें सार क्या है? अभी साहब जी बता रहे थे किताब में तो लिखी है, और आंख मीच के मान लो तर्क करोगे तो भगवान नरक में डाल देगा, भय लगा दिया ऊपर से। इसीलिए विवेक विचार की शक्ति को हम खो बैठते हैं। आए अपनी विवेक विचार शक्ति को जगाएं और निर्णय के वचनों को समझें। निगुरा कहता कागज लेखी, और हंस कहे वो आँख नहीं देखी, जाहिर में तस्वीर, अरे जाहर में तस्वीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना। सच्चे सतगुरु के बिना कटे ना बीमारी, बीमारी। सच्चे साहिब के बिना कटे न तेरी बीमारी, बीमारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वालों की।